देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अमेठी में स्मृति ईरानी ने चुनौती की। ये अमेठी में गए तो बहुत कुछ बदला हुआ था, 2019 से ही अभी तक नहीं गए। तो वहाँ की जनता ये कह रही थी बेवफ़ा, बेवफ़ा, बेवफ़ा। आज ये पोज़ीशन कि अमेठी का, तो अमेठी के लोगों का कहना कमज़ोर आदमी, कमज़ोर, कमज़ोर, ये बात है। दूसरी बात, इसी का फ़ायदा स्मृति ईरानी ने उठा लिया। वो कह रही एक जगह से लड़ो, एक पे एक लड़ो, यहीं से लड़ो, हिम्मत हो। आप समझ लीजिए चैलेंज किया जा रहा है नेहरू परिवार को। कितनी बड़ी ताजुब की बात है, नेहरू परिवार को चैलेंज, नेहरू परिवार भाग रहा है। वजह दोस्त सिर्फ ये है, कमजोर है राहुल गांधी, कमजोर आदमी। इनको सहारे की जरूरत है। ये फ्लैप्सो हैं और ये सूनी सड़कों पे, वास्तव में इनके लिए गो बैक के नारे लगे हैं। इससे ज्यादा दुखद क्या होगा, गो बैक के नारे। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर नोट कर लीजिए, वहां अयोध्या चल रहा, अयोध्या चल रहा है। और ये बुरी तरीके से ये भाग रहे हैं। मगर आपको बताना है, अफसोस है भागे भूत को, लंगोटी भी नहीं मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी ये न्याय यात्रा अब अमेठी पहुंची। और जब ये अमेठी पहुंची तो वहां पर सुनसान सड़कें और खाली कुर्सियों ने राहुल गांधी का स्वागत किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दे दी है कि वो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। तो इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि चुनाव बेहद करीब है, राहुल गांधी अब अमेठी पहुंचे हैं, वो अमेठी जहां से वो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, लेकिन 2019 में उन्हें जो हार का सामना करना पड़ा उसके बाद वो अमेठी पहुंचे और वहां पर खाली कुर्सियां पड़ी थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनौती दे दी कि आप चुनाव लड़के दिखाएं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अमेठी में स्मृति ईरानी ने चुनौती की। ये अमेठी में गए तो बहुत कुछ बदला हुआ था, 2019 से ही अभी तक नहीं गए। तो वहाँ की जनता ये कह रही थी बेवफ़ा, बेवफ़ा, बेवफ़ा। सबसे बड़ी बात इनके साथ ही आ गई। और वहाँ एक गाना सब लोग गा रहे हैं, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, बेवफ़ाई में तुम सुबह सुबह की गाड़ी से चले जाओगे, सुबह की गाड़ी से किनारे किनारे चले जाओगे। वहाँ सिर्फ हर आदमी यही गाना गा रहा है, सुबह की गाड़ी से किनारे किनारे चले जाओगे। दूसरी आपको बताना है कि राहुल में वो बात नहीं रहेगी। एक्चुअली में अमेठी वालों को बड़ा दुख है, अमेठी के लोग बड़े बोल्ड रहे हैं और उनका कहना है कि अमेठी का एक एक व्यक्तित्व था, वो बहुत बोल्ड था, बहुत बहादुर थे। अब वो लोग कह रहे हैं कि लगता है राहुल यहाँ के नहीं है, ये कश्मीर से आए थे, यहाँ के नहीं है, क्योंकि इनको कमजोर माना जा रहा और इनकी कमजोरी का लोग फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात बिल्कुल सच, मोदी जी का एक बहुत बड़ा भाग्य है कि उनका जो विपक्ष में, जो विरोध में, वो एक कमजोर आदमी है। राहुल गांधी कमजोर आदमी है और ये चीज अमेठी के लोगों ने जान ली। फिर ये छोड़ के भाग गए, वहां चले गए। अच्छा, मम्मी भी चली गई। वहां ये लोग बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं। हकीकत है, ये लोग बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं और बोरिया बिस्तरा समेटे से वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल, आप समझ लीजिए, इतना ज्यादा दुखित है कि देखिए क्या इस परिवार के लिए किया। एक समय ये पोजीशन थी, दिल्ली से आप ट्रेन पे बैठिए, अमेठी के लिए टीटी से कहने की जरूरत नहीं थी, टीटी पूछता नहीं था, कह दिया अमेठी, टीटी चुप हो जाए, अरे बैठिए आप बर्थ में जाइए, 55 नंबर बर्थ में लेट जाइए, 27। आज ये पोजीशन कि अमेठी का, तो अमेठी के लोगों का कहना कमजोर आदमी, कमजोर, कमजोर, ये बात है। दूसरी बात, इसी का फायदा स्मृति ईरानी ने उठा लिया। वो कह रही एक जगह से लड़ो, एक पे एक लड़ो, यहीं से लड़ो, हिम्मत हो। आप समझ लीजिए चैलेंज किया जा रहा है नेहरू परिवार को। कितनी बड़ी ताजुब की बात है, नेहरू परिवार को चैलेंज, नेहरू परिवार भाग रहा है। वजह दोस्त सिर्फ ये है, कमजोर है राहुल गांधी, कमजोर आदमी, कमजोर है। आज अगर इंदिरा जी होती तो ये पोजीशन नहीं होती। इंदिरा जी एक बहादुर महिला थी। राहुल गांधी का आप देखिए। फिर आपको बता रहे हैं और सुनिए, आज ये सुल्तानपुर भी गए, इनकी तारीख थी 2018 से 19 से। इन्होंने क्या कहा था, अमित शाह को हत्यारे। अब वहां के लोग पूछ रहे हैं सिखों का हत्यारा कौन था, राहुल से पूछ रहे हैं, राहुल नहीं बतला पा रहे। तो इन्होंने ललकारा है, आप समझ लीजिए क्या हो गया नेहरू खानदान का। लगता कहना नहीं चाहिए, बहादुर शाह जफर आखिरी वो थे और नेहरू परिवार के ये आखिरी हैं।
लेकिन यहाँ पर जब चुनौती स्मृति ईरानी दे रही हैं कि आप अमेठी से चुनाव लड़िए, तो जयराम रमेश पलटवार में ये कह रहे हैं कि वो तो सीडब्ल्यूसी और राहुल गांधी फैसला करेंगे कि उन्हें कहाँ से चुनाव लड़ना है। ये स्मृति ईरानी का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चुनौती दे सकती हैं। यानी आपको लगता है कि इसमें भी झोल है कि राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जयराम रमेश जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बड़े आदमी हैं, काफ़ी एजेड, हम सब लोगों से एज से बड़े हैं और राजीव गांधी से भी एज से बड़े थे, सोनिया जी से भी एज में बड़े। आज वो क्या कह रहे हैं, राहुल भैया, राहुल जी, एक जरा से आपके सामने जो लड़का पैदा हुआ उसको आप भैया कह रहे हो, जी कह रहे हैं, ये उनकी मतलब एक प्रकार से ये जाहिर होता है कि क्या पोजीशन है। दूसरी वो क्या कह रहे हैं, मैं गौरीगंज गया, मैं यहाँ गया, मैं अमेठी गया, सब जगह लोग राहुल जी के लिए कह रहे हैं एक ब्लंडर मिस्टेक की है, एक ब्लंडर मिस्टेक की है और मैं कोशिश करूँगा और राहुल जी से कहेंगे और पार्टी के हाईकमान ने उनको यहीं से लड़ने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़बोलापन इनके राजनीतिक भविष्य को खत्म कर देगा। जयराम रमेश, अगर ये बात सोनिया जी ने सुन ली, रॉबर्ट वाड्रा ने सुन ली, प्रियंका जी ने सुन ली, तो आपको बता रहे हैं इनको, जयराम रमेश को बहुत डांटेंगे, इसलिए कि बेचारी माँ भाग गई वहां से। अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जनता ने दुत्कार दिया है तो वो राज्यसभा पहुंच गई। वो वहां लंका के छोर पे समुद्र के किनारे बिल्कुल बायनाट, जहां पे सब मुस्लिम है, इतनी दूर चला गया। यहाँ किस्मत गांधी का कहना, दो नाव में पैर धर के मत चलो, एक पे एक लड़ो, आमने सामने लड़ो। वो चैलेंज कर रही, एक महिला चैलेंज कर रही, ये पता नहीं कैसे आदमी है, ये छोड़ के भाग रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है ये चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे? स्वीकार करने का दूर रहा, हम आपको बता रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए। एक कहावत है, भागे भूत को लंगोटी मिल जाए, मगर यहाँ वो भी नहीं है, यहाँ वो भी नहीं। मैं आपको बता दूं, दूध का जला छाछ जो है वो फूंक फूंक के पीता है। दूध का जला जो छाछ होता है वो फूंक फूंक के पीता है। जनता से ठुकराया हुआ नेता पानी भी सूंघ करके पीता है, दूध का जला छाछ जो है फूंक 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 करके पीता है। परंतु आपको बता रहे हैं, नेता जात का प्राणी हकीकत जानते हुए बावजूद भी मुगालते में जीता है। नेता नाम का प्राणी हकीकत जानते हुए मुगालते में पीता है। राहुल गांधी बहुत समझदार, उनका परिवार बहुत समझदार है, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं। अब दुखद क्या है, रॉबर्ट वड्रा भी कमजोर पड़ते हैं, जमीन तो वहाँ से हरियाणा वगैरह में उन्होंने अच्छी बना ली, कमजोर पड़ते हैं। प्रियंका गांधी को बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, सोनिया जी ने आगे नहीं बढ़ाया जिस समय उनकी थी। एक समय चेहरा था, उनके चेहरे में शाइनिंग थी। अब तो वो एजेड हो गई हैं, मतलब काफी एज हो गई। अगर उस समय ये प्रियंका जी को मगर ला नहीं सकती, प्रियंका जी के सामने मजबूरी, शाम के बाद ज्यादा प्रचार नहीं कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जो अमेठी पहुंचे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, क्या वो माहौल देखने के लिए पहुंचे थे कि माहौल उनके पक्ष में है या नहीं है? क्या अमेठी में, क्योंकि वो सांसद रहे हैं वहां के, लेकिन अब जिस तरीके से जनता ने उन्हें दुत्कारा है, जिस तरीके से स्मृति ईरानी को जिताया है, तो उसके बाद अमेठी पहुंचे हैं, तो क्या यही वो स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे? हकीकत में एक पिकनिक के रूप में जाने के लिए कि उधर से जाना जरूरी था, इनकी यात्रा निकली थी। अब उन्होंने देखा जाए तो जाए कहाँ, वायनाड में भी कम्युनिस्ट खिलाफ हैं, जाए तो जाए कहाँ। रायबरेली से मम्मी जी हो गई, उधर जीजा जी जो हैं उनकी भी स्थिति नहीं कि लड़ सकें, वो भी थोड़ा कमजोर पड़ते हैं, तो समस्या जाए कहाँ। उन्होंने ये तक बात कह दी, इतनी बड़ी, पूरे अमेठी में गुस्सा है। अमिताभ बच्चन को कह दिया, इंदिरा जी के भाई अमिताभ बच्चन जो उनके परिवार के राजीव गांधी के, इनके पिताजी के मम्मी पापा के दोस्त, उनके लिए कह दिया अमिताभ बच्चन के लिए, वहां की पब्लिक। और राम मंदिर के लिए कह दिया कि 73% लोग नहीं गए, 73% उपेक्षा की। वहां की जनता कह रही है तुमने राम मंदिर के नाम जातिवाद क्यों किया। हकीकत में जनता ने ठुकरा दिया है। और मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये जो है वहां से जमीन छोड़ रहे हैं। वहां की पब्लिक क्या कह रही, अरे ये तो हमारे नहीं थे, इनको अब वायनाड से भी हर जगह इनको अगर लड़ना चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो जमीन है, जहाँ का जमीर होता है, जहाँ का खमीर होता है, वहीं से ये अगर कश्मीर से लड़े, भाई साहब पूरे दुनिया में नाम होगा, कश्मीर से जीत करके आएंगे, इनको बाक ओवर मिलेगा। परंतु ये नहीं। दूसरी आपको बात बता देना, स्मृति ने इनके लिए भी कहा एक फ्लॉप शो है, इनको सहारे की जरूरत। कितनी बड़ी बात है, एक औरत कह रही, एक लेडीज कह रही, इनको सहारे की जरूरत है, ये फ्लॉप शो हैं। और ये सूनी सड़कों पे
वास्तव में इनके लिए गो बैक के नारे लगे हैं। इससे ज्यादा दुखद क्या होगा? गो बैक के नारे। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर नोट कर लीजिए, वहां अयोध्या चल रहा, अयोध्या चल रहा है। और ये बुरी तरीके से ये भाग रहे हैं, मगर आपको बताना है, अफसोस है भागे भूत को लंगोटी भी नहीं मिल रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका कहना है कि स्मृति ईरानी ने उन्हें जो चुनौती दी है वो राहुल गांधी स्वीकार नहीं करेंगे और ये कहीं ना कहीं अपने आप में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का डर दिखाता है। क्योंकि अमेठी से वो 3 बार भले ही सांसद रह चुके हों, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने चुनौती दी है, जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।